स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको एक नया कंसेप्ट पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। और लायबिलिटीज में इंटरनल लायबिलिटी का जो पैदा हुआ वो किससे हुआ? वो हुआ एंटाइटी कंसेप्ट से। एक्चुअली लायबिलिटी दो टाइप की होती है बाहर की, एक्सटर्नल और इंटरनल। और इंटरनल जो है वो लायबिलिटी जो है वो ओनली अजम्पशन बेस्ड बनाया गया है, क्योंकि मालक का पैसा बिजनेस के अंदर कर्जा है, अगर कर्जा है बिजनेस का काम है उसको वापस दे अगर, तो भैया फिर बिजनेस किसका? क्वेश्चन आता है ना, बिजनेस किसका? तो इसलिए ये ओनली अजम्पशन बेसिस पर लायबिलिटी बनाई गई है। और इससे दो नए वर्ड पैदा हुए, कैपिटल और ड्राइंग। आज हम इसको इंप्लीमेंटेशन में लाने वाले हैं। हो सकता है आज जो मैं सिखा रहा हूं वो सबको नहीं आए, टेंशन लो मत, आ जाएगा। कुछ दिन लगेंगे उसको इंप्लीमेंटेशन में लाने के लिए। अगर आज आपको नहीं भी आता है तो टेंशन लेना नहीं, आपको 2 दिन के अंदर आ जाएगा, गारंटी मेरी, क्योंकि आज से कैपिटल की एंट्री रोज होने वाली है, ड्राइंग की भले होना हो। और जनरली मैंने आपको बताया था कि कैपिटल की अगर एंट्री होती है तो इसका मतलब है कि दुकान नया शुरू हुआ है। क्या हुआ है? नया। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ओनर जो इंट्रोड्यूस करता है वो जनरली इनिशियल स्टेज में ही करता है। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं अपना ट्रांजेक्शंस। कुछ मैंने लिख के दिए थे आपको प्रीवियस सेशन में, आपको याद होगा अगर आपको, तो उसको इंप्लीमेंट करते हैं रूल वाइज। अब मैं आज मंत्र दे रहा हूं, मंत्र सुन लो। आज का एग्जाम्पल शुरू करने के पहले एक नया टर्म सीखो। देखो, मैंने आपको बताया था होल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। अब ये रूल्स के हिसाब से हमने आज तक जितने भी ट्रांजेक्शन की है सबकी एंट्री की। आप प्लीज पीछे खड़े रहिए, बराबर कि नहीं? अब आज तक जितने भी मैंने यहां पे तुमको ट्रांजेक्शन कराए, मानते हो कि नहीं? एक भी ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं था जो मैंने रूल वाइज तुमको नहीं कराया। आज भी हम रूल इंप्लीमेंट करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, जहां पे रूल्स काम करना बंद कर देते हैं, लुका ने कुछ असम्पशंस दिए, और वो असम्पशन देने के बाद वापस वो रूल फिर लग जाते हैं काम करने के लिए। तो इसलिए ये वो असम्पशन में से पहला असम्पशन आज एंटाइटी कंसेप्ट को हम यूज करने जा रहे हैं एंट्री के अंदर, इन द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। टैली वाले बच्चों ने ये एंट्रीज कहीं बार की होगी, कहीं बार, बट उसके उसके पीछे का उसको रीजन नहीं बताया गया होगा कि क्यों ये एंट्री की जाती है, और ये एंट्री कौन से रूल से इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, और ये एंट्री एक्चुअली आई कहां से है। तो इसलिए हम वो इसके पीछे हमने पहले कुछ चर्चा की आपस में, और फिर जाके हम लोग आज उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाने वाले। आज के बाद आप जब भी एंट्री करोगे समझ के करोगे कि क्यों हम ये एंट्री कर रहे हैं। ध्यान दो, समझो इसको। अब मैंने कुछ यहाँ पे दुकान खोली है, ये दुकान है कुणाल जनरल स्टोर की। फिर बोलू, मैंने एक दुकान खोली है, ये दुकान है कुणाल जनरल स्टोर की। यानी आज मैं कुणाल हूं और आज आप मेरे बिजनेस की अकाउंटिंग करने वाले हो। और अकाउंटिंग करने के लिए पहले ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड होना जरूरी है, और रिकॉर्डिंग करते हैं हम इन द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। समझो इस चीज को। एट लास्ट मैं आप सभी से वाइवा लूंगा, और जिस बच्चे को नहीं आया वो आज के बाद मेरे क्लास में बैठेगा नहीं। अब यहां पे हमने जब भी एंट्रीज की, आपने रूल्स लगाया, और रूल्स को किसके हिसाब से सोचा? ओनर के हिसाब से सोचा। डेबिट के लिए 4 बार सोचा आपने, और क्रेडिट के लिए भी 4 बार सोचा। लेकिन आज से मैं जो आपको अकाउंटिंग कराने वाला हूं उसमें एक नया मंत्र देने वाला हूं, सुनिए। देखो, अब आपको सोचना रूल्स वाइज ही है, लेकिन किसके हिसाब से, सुन लीजिए। देखो, नहीं पहले सुन लो। जब भी बात ओनर की और दुकान की आए, ये समझो, अज्यूम करो ये मेरा काउंटर है, दुकान है। क्या है मेरा? ये दुकान। जब भी बात ओनर और दुकान की आए तो सोचना आपको रूल्स है दुकान के हिसाब से। पूछो क्यों? क्योंकि आप अकाउंटिंग दुकान की कर रहे हो, ना कि ओनर की। लेकिन जब बात आ गई ओनर की और थर्ड पार्टी की, जब बात आ गई ओनर की और थर्ड पार्टी की, तो आपको सोचना है ओनर के हिसाब से, क्योंकि दुकान के बिहाफ में डील करने वाला ओनर है। तो फिर रूल्स भी आपको फिर ओनर के हिसाब से सोचना है। अब मैंने 2 मंत्र दिए आपको, किस किस को नहीं समझे एक बार फिर हैंड रेस करके डबल मुझसे डिमांड करेंगे पूछने के लिए, नहीं तो मैं आपसे पूछूंगा फिर। सबको समझ में आ गया? ओके,
चलो ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, समझ ले। देखो, अभी तक आपने अकाउंटिंग में रूल्स को इंप्लीमेंटेशन से एंट्री किया, बराबर कि नहीं? आज भी हम वही करेंगे, हम वही रूल्स लगाएंगे। डेबिट के लिए 4 बार सोचना है, क्रेडिट के लिए 4 बार, लेकिन किसके हिसाब से, मैं आपको वो बता रहा हूं। तो जब भी बात ओनर की आई और दुकान की आई, या जब बात ओनर और दुकान के बीच की बात आ गई, तो आपको रूल्स सोचना है दुकान के हिसाब से, और वो हिसाब से फिर एंट्री करनी है। लेकिन जब भी बात ओनर की और थर्ड पार्टी की आई, जिसे ओनर डील कर रहा है, तो तब आपको सोचना है ओनर के हिसाब से, क्योंकि दुकान के बिहाफ में डील करने वाला जो पर्सन है वो ओनर है, क्योंकि दुकान एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसलिए आ रहा कुछ समझ में? पक्का भी? तो अब जब आप सोचना फिर ओनर ओनर के हिसाब से, तो फिर आपको रूल्स भी ओनर के हिसाब से सोच के ही लगाने हैं। यहां तक समझा अभी? अब मैं यहाँ पे पहला ट्रांजेक्शन शुरू करने जा रहा हूं कुणाल जनरल स्टोर के अंदर। तो क्या पहला क्वेश्चन आपसे ये, क्या आपकी जर्नल एंट्री बन गई है? चलिए तो शुरू करते हैं आपका ट्रांजेक्शन नंबर 1। हाँ, मेरा भी जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा रेडी है, आप सभी का रेडी है? तो हमने लिखा है इन द बुक ऑफ मैसर्स जनरल कुणाल जनरल स्टोर जर्नल एंट्रीज, और हमने लिखा डेट पर्टिकुलर, एलएफ, एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो नंबर, यहां पे आता है डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। शुरू करें? चलिए, अब यहाँ पे नई दुकान है कुणाल, मैं कुणाल हूं और ये मेरी कुणाल जनरल स्टोर है। फिर बोलूं, मैं कुणाल हूं और ये मेरी कुणाल जनरल स्टोर है। हाँ, अब ध्यान दो, अब क्या हुआ, ये नई दुकान शुरू कर रहे हैं आज हम। मिस्टर कुणाल इंट्रोड्यूस कैश ₹5 लाख इन बिजनेस। अब क्या हुआ, मैं कुणाल, मैंने अपने दुकान में 5 लाख रुपए लगाए। ये 5 लाख रुपए अज्यूम करो, 2-2 हजार की गड्डिया, दिख रहा है आपको? ये 5 लाख रुपए मैंने अपने दुकान को दिए। ये दुकान, ये ले, अब ए दुकान, मैं देखो 5 हजार दे रहा हूं, लेकिन ये समझ के मत लेना कि तेरा ये पैसा, ये पैसा मेरा है, लाइफ लॉन्ग कभी ना कभी मुझे वापस चाहिए ये, बराबर कि नहीं? एक ओनर की इन्वेस्टमेंट दुकान का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वापस करे। अरे आ रहा क्या समझ में? और एक यही होप से ओनर दुकान में पैसा लगाता है, बराबर कि नहीं? तो अब ये ओनर को, ओनर यानी मैंने दुकान को 5 लाख रुपए दिए फिलहाल, ये ले भाई 5 लाख रुपए दुकान में लगाए। अब बताओ, इज इट ट्रांजेक्शन फॉर द बिजनेस? सोचना है। अब जब बात मेरी और दुकान की आई, तो सोचना किसके हिसाब से। चलो, डेबिट के लिए 4 बार। अब डेबिट का आंसर रियल से, रियल बोलता है क्या दुकान के पास कोई चीज आ रही, क्या फिजिकल थिंग, उसको डेबिट करो। तो बताओ, ये फिजिकल थिंग आ रही कुछ तो भी? ये देखो, मैं दुकान को दिए, ये ले दुकान, 5 लाख रुपए। तो क्या दुकान के पास कोई फिजिकल थिंग आई? और मैंने आपको क्या बताया, जब बात ओनर और दुकान की, तो रूल सोचना किसके हिसाब से? हाँ, बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। बताओ, दुकान के पास नोट आ रही, तो मैं कैश को करूंगा डेबिट। अब जब डेबिट का आंसर रियल में मिल गया, तो P1 और नॉमिनल और P2 को पकड़ने का नहीं। क्या आप सबको डेबिट का आंसर रियल से मिला? ये बात समझी आप सभी को? तारीख कौन सी है? सितंबर महीने की सारी एंट्री है, तो सितंबर ऊपर लिखते हैं, और ईयर कौन सा है? 22। अब आपको सिर्फ यहां पे डेट चलानी है। अब डेबिट का आंसर पड़ा था रियल में, कहां पड़ा था? तो P1 नॉमिनल और P2 को पढ़ना नहीं। अब आते हैं क्रेडिट का आंसर रियल से। रियल बोलता है क्या दुकान के पास से कोई चीज गई क्या? दुकान के पास से कोई भी चीज जाती है फिजिकल थिंग, तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो बताओ, जब मैंने दुकान को 5 लाख रुपए अमानत के तौर पे दिए, क्योंकि मेरा पैसा दुकान के अंदर पहला कर्जा माना जाता है, तो अमानत के तौर पे ही देना होता है ये, तो क्या उस वक्त दुकान के पास से कोई चीज गई क्या? पक्का नहीं गई, छोड़ दो। P1 बोलता है अगर दुकान को किसको कुछ भी देना बाकी है, तो उस पर्सन का नाम करो क्रेडिट। तो क्या बताओ, दुकान को मुझे कुछ देना बाकी है, 5 लाख रुपए देना बाकी है कि नहीं? तो मेरा नाम करेंगे क्रेडिट। अब जब बात ओनर को क्रेडिट करने की बारी आई,
तो ओनर की बुक में ओनर का नाम कभी नहीं आता, तो उसकी जगह नाम लिखना कैपिटल। क्या होंगे? बस आपको सोचना वही है, लेकिन सिर्फ नाम बदलना है कैपिटल। अब ऐसा क्यों, कोई लोग पूछेंगे, है ना। मैंने क्या बताया कि आज मैं आपको केवल इसको इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा। ये कैपिटल वर्ड पैदा कहां से हुआ, इसका ओरिजिन कहां से आया, ये क्यों हम लिखते हैं, इसके पीछे की वजह का एक सेशन लग जाएगा पूरा, तो वो अगले सेशन में हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। लूका ने क्यों ओनर को क्रेडिट नहीं किया जबकि ओनर को देना बाकी है, तो ओनर को क्रेडिट ना करते उसने कैपिटल को क्यों लाया, तो उसके पीछे रीजन क्या है वो आगे आपको बताया जाएगा नए नए रहस्य खोल के। क्लियर पिक्चर? समझा? अभी तक आपको इंटाइटी गन से पता था क्या? नहीं। और अब बताओ कैपिटल को क्रेडिट कौन से रूल से किया? पक्का? क्योंकि जब मालक ने 5 लाख रुपए दुकान को दिए तो दुकान की जिम्मेदारी है कि उसको वापस करे, क्योंकि मालक का पैसा बिजनेस के लिए एक प्रकार से कर्जा है। कर्जे को इंग्लिश में बोलते हैं लायबिलिटी। नहीं, मैंने एरो दिया है यहाँ पे, सॉरी, आपको नहीं समझ रहा तो फिर से करता हूँ, ठीक है। कैश रियल से और कैपिटल P1 से, पर्सनल रूल से। हम अकाउंटिंग ओनर की नहीं करते, हम अकाउंटिंग और दोनों पार्टी के हिसाब से सोचना नहीं पड़ता। किसी एक पार्टी के हिसाब से सोचना, दोनों पार्टी के हिसाब से सोचोगे एक टाइम तो कंफ्यूज हो जाओगे। करेंगे ना, पहले एक तो सीख, है ना। घाई गड़बड़ी का काम नहीं, यहाँ पे सेंसिटिव स्टेज है क्या, ये एकदम आराम से चलेंगे। यहां तक कोई डाउट? पक्का? तो आज के बाद क्या सीखोगे? मालक का पैसा बिजनेस के अंदर फर्स्ट पार्टी, एंड दैट्स व्हाई कैपिटल इज कंसीडर्ड एज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अब बहुत सारे ट्यूशन क्लास वाले, टैली वाले बच्चों को फाइनल अकाउंट सिखाते हैं मैन्युअली, और बहुत ट्यूशन क्लास वाले नहीं भी सिखाते हैं। सिखाना चाहिए मैनुअल, एक्चुअली टैली का पार्ट है वो। तो टैली में आप देखोगे, आप बैलेंस शीट में आप जब लायबिलिटी देखोगे, लायबिलिटी में कैपिटल का नाम भी आता है, लेकिन वो कैपिटल का नाम लायबिलिटी क्यों आता है ये किसको पता होता नहीं है, क्योंकि ओनर की इन्वेस्टमेंट को कैपिटल बोला गया है। अब ओनर की इन्वेस्टमेंट कैपिटल है अगर, तो लायबिलिटी क्यों है? ये एंटाइटी कंसेप्ट अगर जब तक नहीं पढ़ाया होगा मैंने या जिसने भी, तब तक आपको ये ओनर का पैसा बिजनेस के अंदर पहला कर्जा माना गया है, यानी लायबिलिटी मानी गई है, ये किसको नहीं पता चलता है। इसलिए रूल्स आर नॉट सफिशिएंट। रूल के साथ आपको 3 और 2 बातें सीखनी पड़ेगी, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और ये तीनों मिलाकर हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पूरा करता है। समझा आपको क्लियर? अब याद करो, अगर एंटाइटी कंसेप्ट नहीं बनाया होता था तो ये रूल्स किसके हिसाब से सोचना, क्या सोचना, ओनर और मालक तो एक ही है, दुकान और मालक तो एक ही है, तो फिर ये रूल को इम्प्लीमेंटेशन में कैसे लाना वो लगता ही नहीं था। इसलिए अजम्पशन के बेसिस पर रूल्स को इम्प्लीमेंटेशन में फिर से लाया गया। यानी क्या सीखा? कंसेप्ट एंड कन्वेंशन कहाँ आता है? जहां जो एरिया के अंदर रूल्स काम करना बंद कर देते हैं, उस रूल को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ अजम्पशन लाए गए, उस अजम्पशंस को नाम दिया कंसेप्ट। क्या नाम दिया? और उसमें पहला कंसेप्ट हमने पढ़ा वो है एंटाइटी कंसेप्ट, और उसको आज मैंने आपको यूज करा दिया। यानी आज के बाद कोई पूछेगा कैपिटल को क्रेडिट क्यों करते, तो बोलना दैट इज माय फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी, और देना बाकी है जिस भी पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन को देना बाकी होता है उसको अपन करते हैं क्रेडिट पर्सनल रूल्स से। क्लियर पिक्चर? समझा? आज के बाद याद रहेगा। अच्छा, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आएंगे। क्या आएंगे? वहां पे आपको रूल्स वाइज ये नाम को लिखने पड़ते हैं। जैसे कैपिटल, अब कैपिटल को हम क्रेडिट किया कौन से रूल से? अब P1 P2 नहीं दिखता ना, अंग्रेजी में से पर्सनल है, क्या है? तो आपको कैपिटल के बाजू में पर्सनल लिख के आना है, पर्सनल रूल। पूछो क्यों? कि P1 से अपन ने क्रेडिट किया ना मालक को, और मालक की जगह हमने नाम लिखा कैपिटल। याद रहेगा आपको? समझा? कोई डाउट? कोई छूट रहा बच्चा? एक भी बच्चा छूट रहा तो पूछो, आप बैठ जाओ। हाँ, और तुम दोनों खड़े थे ना, कहां गए? अच्छा ठीक है, यहां तक क्लियर पिक्चर?
अरे समझ में आ रहा क्या आपको अच्छे से? हाँ, तो इसलिए कैपिटल को मालक को देना बाकी है। 5 लाख रुपए उसको मैंने दे नहीं दिए, बिजनेस को मिला है। बिजनेस कब देगा बता? ये अमानत के तौर पे रखना अपने पास, तेरी जिम्मेदारी है कि तू मेरे को अपना पैसा वापस दे। तो तेरे लिए ये एक अमानत है। क्या ये? इसलिए मालक का पैसा बिजनेस के अंदर पहला कर्जा माना जाता है। याद रहेगा आपको? अब जाओ एंट्री होती है, वहां पे क्या होता है? नरेशन लिखिए, नरेशन। बीइंग कोई लिखेगा बीइंग मिस्टर कुणाल इंट्रोड्यूस कैश इन बिजनेस, कोई लिखेगा बीइंग ओनर इंट्रोड्यूस कैश इन बिजनेस, कोई लिखेगा बीइंग कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। बस। और इंट्रोड्यूस इन बिजनेस का एक नया नाम है कमेंट्स इन बिजनेस। कमेंट्स, आगे की लैंग्वेजेस थोड़ी भारी आएंगी क्वेश्चन में, तो मैं इंट्रोड्यूस ऐसे लिखा के रेडीमेड नहीं दूंगा, मैं थोड़ा टफ करूंगा लैंग्वेज। यहां तक समझा क्या? कोई डाउट नहीं? पक्का अच्छे से? अब 5 लाख रुपए दुकान के पास आ गए। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब बात ओनर और दुकान की आती है, सोचना कि इसके हिसाब से है दुकान के। लेकिन जब बात ओनर और थर्ड पार्टी की आती है तो रूल्स ये ओनर के हिसाब से सोचना। बॉयज समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? चलिए, तो अब हम आते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 2 पे। डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो गया, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट, अब 5 लाख रुपए दुकान में आ गए। अब हुआ क्या? अब 5 लाख रुपए दुकान में आ गए तो सोचा अरे दुकान के पास तो बहुत पैसा आ गया। कल बुरखे में आजकल लोग, नकली लोग घूम रहे, आपको मालूम है? अरे आपको मालूम नहीं? क्या फ्रॉड्स हो रहे बहुत ज्यादा। क्या हो रहा है वहां पे? बुरखा पहन के आ रहे कोई भी, और फिर वहां पे मतलब लड़के लड़की पहन के आ रहे, और फिर अंदर घुस जा रहे, और फिर बोल रहे कि मतलब ब्लैकमेलिंग कर रहे। तो आजकल बहुत ज्यादा चलता है, तो इसलिए लिक्विडिटी, कैश को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो लिक्विडिटी को ज्यादा दुकान में रखने का नहीं। बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे। क्या हो रहे? हाँ, दिनदारी, चोरी चकारी हो रही है यार इतना ये। अरे आ रहा क्या समझ में आपको? क्लियर? तो इसीलिए इसीलिए प्लीज ध्यान दो इधर। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं? हाँ, चोरी चकारी चालू है, क्योंकि भूखमरी बहुत मर गई है ना अभी, तो लोग कर रहे। आपको मालूम है औरत के बेस में लड़के आ रहे हैं आजकल, आपने देखा होगा बहुत सारा वो। अरे देखते नहीं क्या न्यूज में आ रहे ना आजकल बहुत सारे? हाँ, चलो शुरू करें। हाँ, क्या बोला? हाँ, ड्रीम गर्ल 2। चलो, नहीं नहीं, लिटरली इवेंट्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा आजकल। तो 4 लाख 5 लाख रुपए दुकान में रखना, ये क्या है? नुकसान वाला काम है ना। तो अभी क्या किया हमने? हमने 4 लाख में से, सॉरी 5 लाख में से 4 लाख रुपए बैंक में रखे। क्या रखे हमने? अब आवेश जरा बैंक वाला बंद फिलहाल। हाँ, अब बैंक वाला है वो। अब बैंक वाले को मैंने 4 लाख रुपए दिए। भाई बैंक, ये 4 लाख रुपए में अमानत के तो रखे। अब बताओ, अब यहाँ पे ध्यान दो, समझो जिसको। अब 4 लाख रुपए बैंक में रखना बोले तो बैंक के नहीं होते, पैसे मेरे ही है, मैं सब उसको रखने के लिए दिए हुए है। अब बताओ, इज इट ट्रांजेक्शन फॉर द बिजनेस? अब जब बात ओनर और दुकान की आती है, सोचना दुकान के साथ है। लेकिन जब बात ओनर और थर्ड पार्टी की आएंगी तो सोचना। चलो, अब डेबिट के लिए 4 बार ध्यान दो, समझो इसको। अब डेबिट का आंसर रियल से। रियल बोलता है मेरे पास, एक में रुकना, पैसे दिए देखो मैंने उल्टा। मेरे पास जो कुछ भी आ रहा उसको डेबिट करो। तो बताओ 4 लाख रुपए जब मैंने बैंक को रखने के लिए दिए, उस वक्त मेरे पास कुछ आया क्या? पक्का? फिर P1 बोलता है अगर मुझे किससे कुछ भी लेना बाकी है तो उस पर्सन का नाम करो डेबिट। अब पर्सन बोलो या आर्टिफिशियल पर्सन बोलो, दोनों आते। तो बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटिंग में आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है, याद रखोगे? अब बताओ, जब मैंने बैंक को 4 लाख रुपए दिए अमानत के तौर पे, तो बताओ मुझे बैंक से लेना बाकी है कि नहीं? मैं कभी भी हकदार हूं ना लेने के लिए, तो इसलिए बैंक से लेना बाकी है, इसलिए बैंक को करूंगा मैं डेबिट। अब बैंक को डेबिट करेंगे कौन से रूल से? वेरी गुड, एक में बेटा। हाँ हाँ, अब बैंक को डेबिट किया। यहां तक क्लियर पिक्चर? पक्का? हाँ।
अब डेबिट का आंसर पर्सनल P1 मिल गया तो नॉमिनल और P2 को पकड़ने का नहीं। अब जाओ क्रेडिट के बाद रियल से। रियल बोलता है मेरे पास से जो कुछ भी जा रहा उसको करो क्रेडिट। तो बता आवेश, यस नोट आ गई ना। तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट, कैश गोज आउट। तो 4 लाख रुपए बैंक से लेना बाकी है, इसलिए डेबिट करो बैंक को। और 4 लाख रुपए की नोटा गई, इसलिए करेंगे हम। अच्छा 1 और 0, ठीक है, थैंक यू। 1 2 3 4 5, ठीक है, हाँ हो गया। अब बताओ क्रेडिट का आंसर कहां पड़ा था? पक्का? ट्रांजेक्शन कंप्लीट। बैठो। जहां एंट्री होती है वहां पे क्या होता है? नरेशन। अब नरेशन में मेरे को दिमाग को तान मत दो। कॉलिंग बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कॉलिंग बीइंग कैश डिपॉजिट चलेगा। वो करेंगे ना आगे, सब करेंगे धीरे धीरे, है ना। एंट्रीज अभी तक कंप्लीट किया अपन ने? नहीं। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जो है वो एंट्री की है बस। लेजर और ट्रायल में मुझे कोई टेंशन है ही नहीं, वो रफ्तार में जाता पूरा। लेकिन एंट्रीज में वेरिएशन है ना, इसलिए आपको, क्योंकि अलग अलग ट्रांजेक्शन अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड करनी पड़ती है, वो हम करना है। अच्छा एक और बात है, कल मैं एक नए कंसेप्ट में आऊंगा, वो है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अभी रोज एक नया कंसेप्ट पढ़ना है आपको, नया अजम्पशन। ओके क्लियर? शुरू करूं क्या? नेक्स्ट, कैश परचेस। अब नकदी में माल लिया। अब नकदी में माल लेने से क्या होता है? एक हाथ से माल आता, नोटा जाती। अब बताओ इज इट ट्रांजेक्शन फॉर मी? रिकॉर्ड करेंगे डेबिट के लिए 4 बार। चलो डेबिट का आंसर रियल से। रियल बोलता है मेरे पास जो कुछ भी आ रहा करो डेबिट। तो बताओ व्हाट कम्स इन डेबिट? यस। अब गुड्स नाम ना लिखते हुए अपन लिखते हैं परचेस, बाय परचेस अकाउंट डेबिट। अब परचेस को डेबिट कौन से रूल से किया? कितने का माल आया? अब डेबिट का आंसर मिल गया, तो फिर अब पकड़ो क्रेडिट को। क्रेडिट का आंसर रियल से। रियल बोलता है मेरे पास से जो कुछ भी जा रहा, कुछ गया क्या? क्या गई? तो कैश को करेंगे क्रेडिट। अब कैश को क्रेडिट कौन से रूल से किया? तो क्या सोचा आज के बाद? बताओ, जब भी बात दुकान और मालक की आई, सोचना किसके हिसाब से? क्या सोचना है? डेबिट के लिए 4 बार, क्रेडिट के लिए 4 बार। लेकिन जब बात आ गई मालक और थर्ड पार्टी की, तो सोचना मालक के हिसाब से, क्योंकि दुकान के ब्याह में डील करने वाला मालक है। यहां तक क्लियर? समझा? हाँ आगे आगे है। अब क्या हुआ है? कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब कुणाल को अपनी किसी से मिलने के लिए फोन आई। हाँ बुलाइए कैफे में। अब कैफे में खा लिया जाएगा क्या? अरे खा लिया जाएगा क्या भाई? नहीं तो फिर क्या होगा? अगली बार मिलने नहीं आएंगी ना, सही कि नहीं? अरे भैया खर्चा करोगे तो मिलेंगे, जब तक मीटर चालू है तब तक ठीक है। अब लड़कियां तो ऐसे हंस रही जैसे अननोन बनती, उनको पता ही नहीं, सही कि नहीं? हाँ बॉयस, इसलिए मतलब पैसा कमाओ। हाँ चलो बढ़ू। हाँ अब हुआ क्या यहाँ पे? अब कुणाल को किसी अपने फ्रेंड के लिए, मतलब डिनर में जाना था, डिनर पे फ्रेंड के साथ। तो अब उसके लिए लगता पैसा, क्या लगता है उसने? हाँ तो कुणाल ने 500 की 2 हरी पत्तियां दुकान से निकाली, और उसका वो क्या किया वो बताया गया नहीं है। अब बताओ दुकान से 1000 रुपए निकालना इज अ ट्रांजेक्शन फॉर बिजनेस, है ना? कैश इन्वॉल्व है ना। और हर एक्टिविटी के जिसके अंदर कैश, गुड्स या सर्विस डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो बन जाती है एक्टिविटी बिजनेस की ट्रांजेक्शन। ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो बताओ इज इट एक्टिविटी फॉर द बिजनेस? इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन? रिकॉर्ड करेंगे। अब जब बात फिर से मालक की और दुकान की आ गई, तो सोचना किसके हिसाब से? दुकान के हिसाब से, ठीक है। अब 5 लाख रुपए दुकान को अमानत के तौर पे दिए गए थे, उसमें से मैं अपने 1000 रुपए निकाल रहा हूं। अपने, ये मेरे है,
होगी क्लियर? अब बताओ, चलो डेबिट के लिए 4 बार सोचेंगे, डेबिट का आंसर रियल से। अब डेबिट का आंसर रियल से, रियल बोलता है कि बिजनेस के पास जो कुछ भी आ रहा करो डेबिट, तो बता बिजनेस के पास कुछ आया क्या? पक्का? छोड़ दो। P1 बोलता है अगर बिजनेस को किससे कुछ भी लेना बाकी है तो उस पर्सन का नाम करो डेबिट, तो बताओ लेना बाकी है? अरे काय का लेना बाकी है? मेरे पैसे ना, उल्टा 5 लाख रुपए में से 4,99,000 रुपए लूंगा मैं, और ये मेरे ही पैसे थे ना भाई, जो दुकान को दिए थे 5 लाख रुपए। ये क्या है, पहली एंट्री में देखो ना, तो मेरे पैसे मैंने खुद के उठाए, काय का लेना बाकी है? हाँ? सही कि नहीं? तो मेरे पैसे भैया, लेना बाकी भी नहीं उसको। तो नॉमिनल बोलता है तुम्हारा जो भी एक्सपेंस है या लॉस है, उस एक्सपेंस और लॉस का नाम करो डेबिट। बताओ ये एक्सपेंस हुआ क्या? कैसे एक्सपेंस हुआ? बता बता ना। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? सर्विस इन, आउटपुट आउट। अब मैंने उसको कौन सर्विस दी? जो 1000 रुपए दिया मेरे को, मैंने क्या उसको हमारे आएगी क्या? मेरा पैसा 1000 रुपए उठाया मैंने घूमने के वास्ते, बराबर कि नहीं? हाँ, देखो घुमाने के वास्ते बोलता। तो ना मेरी एक्सपेंस हुआ ना लॉस हुआ। जब ये तीनों में आंसर नहीं हुआ तो क्या सामने वाला पर्सन रिसीवर है क्या? हु इज रिसीवर? ओनर बिकम अ रिसीवर हियर। अपना पैसा उसने लिया है तो ओनर रिसीवर है, इसलिए ओनर का नाम करो डेबिट। लेकिन ओनर की बुक में ओनर का नाम डेबिट नहीं आएगा। जब भी तुमको ओनर को डेबिट करने की नौबत आए, डेबिट करने की नौबत आए, तो तब ओनर का नाम डेबिट ना करते हुए सिर्फ लिखना ड्राइंग। अब ड्राइंग को डेबिट कौन से रूल से किया? P2 से, क्योंकि उतनी उधारी मुक्त हो गई बिजनेस की। देखो, अरे उतनी उधारी मुक्त हो गई ना, जैसे फर्स्ट डे पर बिजनेस को, मालक को 5 लाख रुपए देने बाकी थे, 1000 रुपए निकाल दिए, तो क्या होगा? बाकी कितने देना बाकी है? 4,99,000 रुपए। तो 1000 रुपए में उठा लिए मैंने, 1000 रुपए अपने, तो मैं रिसीवर हुआ। कौन हूं मैं? और जब ओनर को डेबिट करने की बारी आए, नौबत आए, हमेशा रूल वाइज, तो तब आप ओनर को डेबिट ना करते हुए किसको डेबिट करोगे? नील, ड्राइंग को। आपको कंसंट्रेशन लैक हो रहा है आज? एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? ए हंसना क्यों है? पूछ रहा हूं मैं जनरल सेंस में, उसमें क्या है तुमको? चलो, तो व्हाट कम्स, सॉरी, ओनर बिकम अ रिसीवर हियर, तो ओनर को करेंगे डेबिट। अब ओनर को जब डेबिट करने की बारी आई तो किसको डेबिट करोगे? ड्राइंग को डेबिट करना। क्लियर? हाँ। अब बताओ ओनर ने कितने उठाए? अब डेबिट का आंसर कहां पड़ा था? P2 पे। अब जाएंगे क्रेडिट के पास, रियल से। रियल बोलता है बिजनेस के पास से कोई भी चीज जा रही उसको करेंगे क्रेडिट। तो बताओ बिजनेस के पास से कुछ गया क्या? नोटा गई ना, तो इसलिए कैश को करेंगे क्रेडिट। तो आज के बाद ड्राइंग कौन से रूल से डेबिट क्रेडिट होती है, कैपिटल कौन से रूल से होती है, ये अगर आपको आता है तो आप भी थोड़ा बांटो। किसको बांटना है आपको पता है ना? हाँ, जिनको नहीं आता है ना? चलो, देखो वैसे भी 40 के बाद मैं रिटायर होऊंगा, मैं सोच कर रखा हूं, है ना? चलो, गॉट इट? क्लियर पिक्चर? अब क्या होगा? इधर जहां एंट्री होती है वहां पे लिखो बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। डन? समझा अच्छे से? चलो, अब क्या होगा? ट्रांजेक्शन नेक्स्ट, कैश पेड टू दयाल ₹5,000 एज लोन। अब क्या हुआ? दयाल आया, दयाल इधर आ रही, इकड़े ये, अब दयाल आया, दयाल बोलता सर, अरे कुणाल, मैं कुणाल हूं ना अभी, अरे कुणाल वो फिलहाल 5,000 तो दे, मेरा सप्लाई आने वाला है, मेरे को पेमेंट कम पड़ रहा, 5,000 रुपए 2-3 दिन में ले लेना। तो अमानत के तौर पे मैंने गल्ले से 5 लाख रुपए निकाले, 5,000 रुपए सॉरी, और मैंने उसको दिए। ये दो हरी हरी जो दो गुलाबी पत्ती दिया, और एक वो कौन सी पत्ती आती,
हाँ ठीक है, 500 की बत्ती, ठीक है। चलो दिख रहा है 5,000 रुपए। अब 5,000 रुपए मैंने दयाल को एज अ लोन दिया। क्या दिया मैंने? तो बताओ, इज इट ट्रांजेक्शन फॉर द बिजनेस? रिकॉर्ड करेंगे डेबिट के लिए 4 बार। अब मैंने आपको जैसे बताया कि जब बात मेरी और थर्ड पार्टी की आ रही, सोचना कि किसके हिसाब से, ओनर के हिसाब से। चलो डेबिट के लिए 4 बार। डेबिट का आंसर रियल से रियल बोलता है मेरे पास कोई भी चीज आ रही उसको डेबिट करो। तो बताओ दयाल को जब मैंने 5,000 रुपए दिए तो उस वक्त मेरे पास कुछ आया क्या? नहीं आया, छोड़ दो। P1, P1 बोलता है अगर मुझे किससे कुछ भी लेना बाकी है तो उस पर्सन का नाम करो डेबिट। तो क्या दयाल से लेना बाकी है? करो डेबिट फिर P1 से। बाय दयाल अकाउंट डेबिट। रुक कर भाई, नहीं समझा, डबल बना गया। हाँ। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। हाँ बोल। हाँ तो मैं बता रहा ना आपको, पढ़ो ना, क्वेश्चन तो पढ़ो पहले। हाँ अब क्या हुआ, फिलहाल अमानत के तौर पे मैं दयाल को 5,000 रुपए दिए, बराबर कि नहीं? वो दिखाऊं फिर से मैं देते हुए, दिखा। अब तो दयाल को पैसा अमानत के तौर पे 5,000 रुपए दिए उसको, तो ये क्या बिजनेस का ट्रांजेक्शन बना कि नहीं बना? तो रिकॉर्ड करेंगे डेबिट के 4 बार, क्रेडिट के 4 बार। अब डेबिट का आंसर रियल सीरियल बोलता है मेरे पास कोई भी चीज आ रही डेबिट करो। तो जब मैंने उसको 5,000 रुपए दिया उस वक्त आया क्या? उल्टा गया, कुछ आया नहीं। P1 बोलता है लेना बाकी है किससे? जैसे कुछ भी लेना बाकी होता है उसको डेबिट करो। तो दयाल को डेबिट किया मैंने यहाँ पे। हाँ, जब बात ओनर और थर्ड पार्टी की आ रही सोचना हो ना किस हिसाब से, लेकिन जब बात दुकान और मालक की आ रही तो सोचना दुकान के हिसाब से। क्लियर पिक्चर? चलिए अब यहां पर ध्यान दो। अब दयाल से मुझे लेना, इसलिए दयाल को डेबिट किया, बराबर कि नहीं? कितने रूल्स, कौन से रूल से? P1 से। अब डेबिट का आंसर जब P1 में मिल गया तो फिर नॉमिनल और P2 को त्रास देने का नहीं। अब जाएंगी क्रेडिट के आंसर रियल से। रियल बोलता है मेरे पास से जो कुछ भी जा रहा उसको करो क्रेडिट। तो नोटा गई ना? रियल से। बीइंग कैश पेड टू दयाल एज अ लोन। देखो इसमें नया क्या है, ओनली कैपिटल एंड ड्राइंग, ये समझा कि आपको क्लियर अच्छे से। अब मैं आज आपको कैपिटल में वेरिएशन दूंगा। क्या दूंगा? वेरिएशन। हाँ ओके। बोलो। डायरेक्ट रिसीवर नहीं बनाने का, पहले उधारी चुराने का। हाँ अगर यहाँ पे ऐसा लोन लिखा नहीं होता था तो P2 से करते थे हम उसको, तब मुझसे हमने पहले कुछ में लिया होगा, अभी हम उसको वापस दे रहे पेमेंट। समझा? चलो और कुछ प्रॉब्लम? रियल से कहते आएगा। दयाल कभी चीज है क्या कोई? दयाल चीज है कोई? नहीं, दयाल एक पर्सन है। ओके। बेटा ट्यूशन के बाद पकड़ के मारेंगा तुमको। नहीं तो मैं ही मारूंगा फिर। चलो हाँ आगे। अब फिर हुआ यही। अब फिर मुझे मुझे मैं कौन है? कुणाल। कुणाल को अपने अपने बच्चों की फीस भरनी थी। अच्छा पार्टी करनी थी क्या? सॉरी, बर्थडे पार्टी थी भाई। अरे उस दिन मैंने क्या बताया था, मेरे को याद तो नहीं। हाँ तुमको याद है ना? ए तो कुणाल के दोस्तों ने उसको बहुत फोर्स किया, कुणाल बर्थडे आज, क्या है? पार्टी लगती। अब कुणाल आखिर लेगा किससे पैसा? दुकान से ही। तो दुकान ने क्या किया, कुणाल ने क्या किया, कुणाल ने दुकान से 3,000 रुपए निकाले और उसकी उसने पार्टी की। अबे पार्टी की कहाँ लिखा हुआ है? ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये हमने ऐसे ही मान के चले। वो कुछ भी करे दैट इज उसका पर्सनल अफेयर, और ओनर का पर्सनल अफेयर वैसे भी रिकॉर्ड होता तो हमको रीजन जान के भी कुछ नहीं मिलता था। ओके बॉयज
आपस में चर्चा का विषय सब एजुकेशन पार्ट होना चाहिए, फालतू बातें करो मत। हाँ, अब यहां पे ध्यान दो, तो ओनर ने यानी मैंने 3,000 रुपए दुकान से निकाले और इसका मैंने क्या किया उससे हमको मतलब नहीं है। अब तुमको उससे बता देना है मालक ने अपने निजी काम के लिए पर्सनल यूज के लिए 3,000 रुपए निकाले। अब बताओ इज इट ट्रांजेक्शन फॉर बिजनेस? अब जब बात मालक और दुकान की आ गई, सोचना किसके हिसाब से, 4 बार डेबिट लिए और क्रेडिट लिए 4 बार। चलो अब डेबिट का आंसर रियल से, रियल बोलता है दुकान के पास कोई भी चीज आ रही उसको डेबिट करो। बताओ दुकान से मैंने 3,000 रुपए उठाया तो आया कि कुछ उल्टा गया, उल्टा P1 बोलता है अगर दुकान को किससे कुछ लेना बाकी है तो उस पर्सन का नाम करो डेबिट। तो क्या दुकान की इतनी मजाल मुझे बनगा दे भैया, लेना बाकी भी नहीं, गाय का लेना बाकी है पूछो। मैंने अपने पैसे निकाले ना, 5 लाख रुपए दिए जो है मैंने, वो मेरे ही है ना, तो निकालता रहूंगा ना मैं तो, बराबर की नहीं। तो लेना बाकी भी नहीं। हट, नॉमिनल बोलता है तुम्हारा दुकान का कोई भी खर्चा हुआ या एक्सपेंस या लॉस हुआ, उस एक्सपेंस और लॉस का नाम करो डेबिट। तो बताओ दुकान के 3,000 रुपए निकालना, ये एक्सपेंस हुआ क्या, काय का एक्सपेंस? हाँ, मैंने कोई सर्विस दी क्या उसको? क्या दुकान वाला दुकान, हाँ हाँ मैं तेरे पास हमाली कर रहा हूँ पूरे दिन भर, फिर मेरे को 3,000 देना, मैंने अपने हक से लिया ना भाई पैसे, तो काय की सर्विस दी मैंने उसको 3,000 रुपए निकालने के, और ना ही लॉस हुआ दुकान का, मालक ने लिया भाई अपने पैसे। जब तीनों में आंसर नहीं मिला तो क्या सामने वाला पर्सन रिसीवर है? हु इज रिसीवर? ओनर। कुणाल बिकम रिसीवर। अब कुणाल को कायदे से मुझे डेबिट करना चाहिए पीयूष, बराबर की नहीं। लेकिन जब कुणाल यानी ओनर को डेबिट करने की नौबत आए तो ओनर का नाम न लिखते हुए लिखना ड्राइंग, क्या लिखोगे? बाय ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब ड्राइंग को डेबिट कौन से रूल से करोगे? हमेशा, क्योंकि उतरने का कर्जा मुक्त होता है। क्या होता है? मुक्त। 5 लाख रुपए जो मैंने दुकान को दिए थे उतना कर्जा मुक्त हो गया उसका। अब टोटल मैंने कितने उठा दिए अभी तक के? 3, ये 1,000 रुपए पहले 4,000 दिए, यानी बाकी कितने रहे? 4,96,000 रुपए, 4,96,000 रुपीज बाकी रहेंगे। और ये बाकी कौन दिखाएगा? लेजर अकाउंट। ये काम जर्नल का नहीं है। यहां तक समझा आपको? क्लियर? देखो हर एक स्टेप का कोई ना कोई मकसद है पीछे से अकाउंटिंग के, और वो मकसद क्या है वो मकसद मैं अभी आपको यहां पे पोक करता हूं हमेशा। समझा आपको? क्लियर? कोई डाउट है? तो ड्राइंग को डेबिट कौन से रूल से किया समझा? लिख P2 से। तुमको इधर आ रहा क्या अच्छे से? कोई डाउट नहीं है? देखो तुमको बेटा इधर इधर डाउट नहीं है ना? ठीक है चलो, हाँ बोलो। हाँ, तो जब ओनर को क्रेडिट करने की बारी आए, एक मिनट, हाँ, जब बारी ओनर को क्रेडिट करनी आई, किसी आई क्रेडिट करने की आई, तो तब ओनर का नाम क्रेडिट ना करते हुए कैपिटल लिखना। और जब ओनर को डेबिट करने की बारी आई तो ओनर को डेबिट ना करते हुए ड्राइंग लिखना। क्या लिखना? याद रहेगा अभी? हाँ, और कैपिटल को कम करता है ड्राइंग, यानी ओनर का उतना कर्जा फ्री कर देता है। क्या करता है? फ्री, यानी बिजनेस की एक टेंशन वो कम करता है। भाई ये ले, वैसे मेरे को देना ही थे देखो, तो लेते जा, उठा। अरे आ रहा समझ में कुछ तुमको? आया क्या देखो क्लियर अभी? तो ड्राइंग को डेबिट, जब ओनर को डेबिट करने की बारी आई तो ओनर का नाम डेबिट न लिखते हुए ड्राइंग लिखना, और जब ओनर को क्रेडिट करने की बारी आई तो क्रेडिट न लिखते हुए कैपिटल लिखना। याद रहेगा अच्छे से? कोई डाउट नहीं है? ओके चलो, अब डेबिट का आंसर मिल गया, कहां पड़ा था? P2 पे। कितने उठाए? अब डेबिट का आंसर मिल गया, आप जाएंगे क्रेडिट के पास। क्रेडिट का आंसर रियल से, रियल बोलता है बिजनेस के पास से कोई भी चीज गई उसको करो क्रेडिट। तो बताओ दुकान से कुछ गई, क्या गई? देखो पूरा खेल सोच के ऊपर है बस, और कुछ नहीं है। सोचना किसके हिसाब से यही नहीं पता होता और चले हम अकाउंटिंग करने। इसलिए फिर एक लास्ट कंक्लूजन,
जब भी बारी ओनर की या दुकान की आई तो रूल्स इंप्लीमेंट करना दुकान के हिसाब से, क्योंकि अकाउंटिंग दुकान की होती ना कि ओनर की। लेकिन जब बात ओनर और थर्ड पर्सन की डील की आई तो यही रूल्स अडॉप्ट करना ओनर के हिसाब से। याद रहेगा, 4-5 बार मैंने सेशन में बोल दिए, उसके बावजूद भी बच्चों को नहीं आता, मेरे को पता है रूल्स अडॉप्ट करने। चलो एक आपको ट्रिकी क्वेश्चन दे रहे हैं, उसकी एंट्री क्या बनती थी आप मुझे बताओगे। ओके सुनो, मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं आपको। एक ओनली ट्रांजेक्शन समझो कुणाल की है, और कुणाल की एक ट्रांजेक्शन है जो अपने को लिखना है। ओके ध्यान दो। हाँ देखो, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि जनरली ओनर कैपिटल जो है वो इनिशियल स्टेज में लाता है जनरली, लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं है। इफ ओनर वांट टू एक्सपांड बिजनेस, so he can use the further introductions, he can use the further capital also in business, so it is not boundation, it is not bounded कि ओनर जो है वो सिर्फ इनिशियल स्टेज में ही कैपिटल लगाएगा। नो, वो चाहे तो बीच में भी लगा सकता है। जैसे एग्जांपल, अभी सपोज मेरी दुकान है, मेरी दुकान एक माड़े की दुकान है, चल रही अच्छी, अब मेरे को दूसरा माड़ा बनाना है तो मेरे को और दुकान में लगाना पड़ेगा पैसा, तो मैं 5 साल बाद भी उसमें लगा सकता नहीं, क्या लगा सकता हूं मैं, कोई ऐसे बाउंडेशन नहीं है। आ रहा कुछ समझ में आपको? तो इसलिए जरूरी नहीं कि ओनर आपको इनिशियल स्टेज में मिलेगा, लेकिन जनरल तौर पे इनिशियल स्टेज में ही दुकान में पैसा लगाया जाता है, बाकी फिर दुकान अपने आप को खुद पालती है। क्लियर? चलिए अब यहां पे ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन है मैं लिख रहा हूं, लिखिए 12 सितंबर का इच, यानी कंटिन्यू कर रहे इसको। अब क्या हुआ, 11 सितंबर को कुणाल का बर्थडे और 12 सितंबर को कुणाल की शादी हो गई। शादी बोली ना, आधे बच्चे सोए हुए थे। हाँ आधे बच्चे सोए हुए थे, शादी बोल दी है, ऐसे जागते हैं? अरे बाप रे, अबे नालायक को शादी करोगे, बर्बादी है। हाँ चलो, खुद को पाल नहीं पा रहे हो, अभी अपने बच्चों की सोच रहे हो। वाह बेटा, दो हजार ध्यान दो। अब 12 तारीख को कुणाल की शादी थी और कुणाल को ससुर ने अपनी बेटी तो दी, साथ में 2 बेटी में क्या होता है, पागल है क्या? 7 लाख रुपए गिफ्ट दिया। और कुणाल ने अरे सोचा कि ये पैसे धंधे में लगाता हूं। अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, सुनो, लिखो, कैश रिसीव्ड फादर इन लॉ ₹7 लाख 7 लाख as gift from फादर इन लॉ। ससुर क्या बोलते हैं, फादर इन लॉ। हंस रहा तो देखो कैसा, बाबा रियल में शादी करा रहा हूं इसकी। देखो हंस रहा कैसे, मन में 2-2 3-3 लड्डू फूट रहे हैं उसके। लॉ एंड सेम अमाउंट अब यहां पे 2 वर्ड दे रहा हूं, या तो इंट्रोड्यूस या तो प्रोसीड। क्या बोलते हैं हम, सेम अमाउंट प्रोसीड को आप ऑब्लिक करके लिख दो इंट्रोड्यूस्ड इन ओनर, सॉरी इन बिजनेस।
अब देखो ये जो एक्टिविटी हुई, ये दो एक्टिविटी एक साथ हुई। एक तो पहली एक्टिविटी है कुणाल को 7 लाख रुपए गिफ्ट मिलना ससुर से। अरे यार टाइम हो गया है ना, पेपर में आपको ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, समझो उस चीज को। अभी अभी मजाक नहीं, स्टॉप। ये ले बेटा जतिन, इधर आ, अज्यूम कर तू ससुर बन इसका। बेटा वो मेरे जो यूट्यूबर्स या कुछ देखते होंगे ना रिकॉर्डिंग सेशन, वो बोलते होंगे ये कहां से आते इतनी आवाजें। चलो प्लीज, रिक्वेस्ट। हाँ, अब ये दो एक्टिविटी एक साथ हो रही है, देखो ध्यान दो। अब देखता हूं तुम्हारा बेसिक रेफरेंस कितना अच्छा है। देखो इधर जो तुमको पढ़ाया मैंने। अब यहाँ पे ये दो एक्टिविटी का क्वेश्चन है। एक तो पहली एक्टिविटी कुणाल को 7 लाख रुपए मिलना। अब बताओ जब कुणाल को 7 लाख रुपए मिल रहे, तो क्या ये एक्टिविटी बिजनेस में एलिजिबल है क्या रिकॉर्ड करने के लिए? बिकॉज दैट इज अ पर्सनल अफेयर ऑफ द कुणाल। तो ये एक्टिविटी बिजनेस में रिकॉर्ड होती ही नहीं थी। लेकिन जब कुणाल ने यही पैसे, अब गिफ्ट है वो कुछ भी कर सकता है, तू चल जा। यही पैसा जब कुणाल ने बिजनेस में लगाया तो अब बिजनेस इन्वॉल्व हो गया। अब बिजनेस के लिए एक्टिविटी बनी और बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन भी बना, बराबर कि नहीं? अब जब बात ओनर और दुकान की आ गई, सोचना किसके हिसाब से? अब डेबिट के लिए 4 बार सोचो, क्रेडिट के लिए। अब डेबिट का आंसर रियल से रियल बोलता है कि बिजनेस के पास कुछ आ रहा क्या? नहीं है। हरे हरे नोटे आए ना भाई, रंग बिरंगी नोटे आए। तो 7 लाख रुपए बिजनेस के पास आ रहा, इसलिए बिजनेस ने कैश को किया डेबिट, बाय कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश अकाउंट डेबिट किया कौन से रूल से? इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू प्लीज, कैपिटल में अलग अलग वेरिएशन आता है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान दो, इसलिए सिखा रहा हूं। अब कैश को डेबिट किया कौन से रूल से? क्योंकि जब बात दुकान और मालक की आ गई, सॉरी जब बात दुकान और मालक की आ गई, तो सोचना दुकान के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, एंटरप्राइजेस के हिसाब से। ओके, बिजनेस एंटरप्राइजेस बोलते हैं उसको, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलो। हाँ, तो नोटा आ रही, इसलिए 7 लाख रुपए कैश को किया गया डेबिट। अब डेबिट में आंसर मिल गया, डेबिट का आंसर रियल में मिल गया, तो P1 नॉमिनल और P2 को पकड़ना। अब जाएंगे क्रेडिट का आंसर रियल से। रियल बोलता है बिजनेस के पास से कोई भी चीज जा रही उसको करो क्रेडिट। तो बताओ जब दुकान में 7 लाख रुपए आए उस वक्त कुछ गया क्या? छोड़ दो। P1 बोलता है अगर बिजनेस को किसको कुछ भी देना बाकी है तो उस पर्सन का नाम करो क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट देना बाकी है। तो बता देवेश, 7 लाख रुपए दुकान को दिए, क्या उसके हो गए क्या? मेरे, क्योंकि इंटाइटी कंसेप्ट क्या बोलता है? मालक अलग और दुकान अलग, बराबर कि नहीं? तो इस दुकान अगर जब मालक अलग और दुकान अलग है, तो दुकान के अंदर जो मालक का पैसा है वो अमानत के तौर पे है कि नहीं? सेपरेट इंडाइटी की ना उसने। तो बताओ दुकान को मालक को देना बाकी है, तो जिसको कुछ भी देना बाकी होता है उसको P1 से हम करते हैं क्रेडिट। अब जब मालक को क्रेडिट करने की बारी आए तो मालक का नाम क्रेडिट ना करते हुए क्या करोगे? कैपिटल को करना क्रेडिट P1 से। तो रूल लगा रियल एंड P1। बीइंग कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, वो ससुर से मिले उसको पैसे, वो अपने को दिखाना, वो चोरी करे, डाका डाले, that is a personal affair of the owner. It is not eligible to record in the bookkeeping and accountancy due to entity concept. But the owner invested in business, that is the affair of business. So it become a business transaction and it is eligible to record in the bookkeeping and accountancy. So it is recorded as capital account debit to
एज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। समझा आपको क्लियर? तो आपने क्या सीखा कि अगर ओनर की घुमाने के लिए पर्सनल कोई भी एक्टिविटी होती है वो आप रिकॉर्ड करोगे नहीं, लेकिन उस एक्टिविटी से अगर बिजनेस को कुछ लाया गया तो वो कैपिटल के नाम से ही आएगा। समझा यहां तक? हाँ, अब अगर यहां पे चलो कल ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे और हैव अ नाइस डे, टेक केयर।